और प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु तूने हमको विश्वास योग्यता दी, तूने हमें समर्पण दिया और बाहर मौसम विपरीत है, हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन तेरे अनुग्रह की वजह से आज हम तेरे भवन में पाए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सबसे पहले मैं अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा तू हो मेरे जीवन के द्वारा। तू मुझे आशीष दे और जो सुनते हैं उनको तू आशीष दे। परमेश्वर सुनने वाले हृदय देना, सुनने वाले कान देना, ताकि वो वचन सुनकर ग्रहण करें और परमेश्वर उस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में आत्मिक उन्नति पाए, ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का और एक महिमा का कारण बनने पाए। क्योंकि तूने कहा लेने वाले से देने वाला धन्य है। और आज पिता तेरे से लेते हैं, तेरे वचन से लेते हैं और लेकर अपने जीवन में उसका दिखायता से बतायता से बसने देते हैं, ताकि सही समय पर एक हम बहुत बड़ी कटनी को काटने पाए, जिसे तेरे नाम की महिमा में पाए, तू हमारे जीवन से ऊंचा उठा पाए। सारा नाम महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते सुनो कहकर आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या यीशु के साथ है? तो महिमा आपकी है, राज्य आपका है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। और एक दूसरे को बोलो हम यीशु के हैं, और जब यीशु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मेरे बच्चों, प्रभु यीशु महान है, महान है। उसने हमारे लिए वो बातें तैयार करी है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी समझ से बढ़कर है। डरो मत, घबराओ मत, विश्वास से कदम बढ़ाते चले जाओ, विश्वास से कदम बढ़ाते चले जाओ। अब जानते हो संसार में वो बहुत से लोग हैं, वो बहुत सी चीजों को अपने जीवन में लेकर आकर उनको तोड़ते हैं और वो बोलते हैं कि अगर ये मेरे जीवन में है तो मैं सामर्थ्य हूं, मैं ताकतवर हूं। अगर मेरे जीवन में धन आ गया तो मेरे पास सब कुछ आ गया। अगर ये नौकरी मुझे मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये मुझे रिश्ता मिल गया, अगर ये रिश्ता मेरे साथ हो गया, इसका रिश्ता मेरे साथ हो गया तो मैं खुश रहूंगा। ये मेरा घर बन गया, ये घर के आगे गाड़ी आ गई, गाड़ी के आगे मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाए। ये करते 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 क्या होती है, हम खत्म होते जाते हैं, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। और इच्छाएं हमें क्या कर देती है, समय से पहले क्या कर देती है, हताश कर देती है, निराश कर देती है, और हमारी अवस्था क्या हो जाती है, एक मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाती है। लेकिन हमारा प्रभु महान है। प्रभु यीशु हमें सिखाता है कि मुझ पे विश्वास करना, यीशु पे विश्वास करना हमारा सबसे बड़ा बल है, हमारा सबसे बड़ा धन है, हमारा सबसे बड़ी आशीष है। और यीशु जब हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं। मेरे बच्चों, आज हम प्रभु को बोले प्रभु ये संसार का सुख, ये संसार का धन हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारा बल नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। लेकिन जैसे यूहन्ना अपने पवित्र वचन में पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में उसकी 4वीं आयत में लिखता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ? पुत्र उत्पन्न हुआ। और उस पुत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। ये संसार क्या है मेरे बच्चों? रोमी उसके 8 में लिखा है, ये जो वर्तमान संसार है अपनी पीड़ा में करा रहा है, अपनी पीड़ा में करा रहा है। ये वर्तमान संसार बुरा है, लेकिन हमारा परमेश्वर अच्छा है, और हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। आज संसार में बहुत सी बातें आती है हमारे जीवन में, बहुत से बाइबल्स आएंगे, बहुत से चैनल्स आएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी हमें जो लुभाएंगी, हमें आकर्षित करेंगी, हमको दिखाने की कोशिश करेंगी। हम इन चीजों को अपने हाथ में रख ले, हम इन चीजों को पकड़ ले, हम यहाँ जाए, हम ये करें वो करें, इससे हमारे जीवन में आशीष आएगी। नहीं मेरे बच्चों, आशीष कहीं और से नहीं बढ़ती, पूरब और पश्चिम से नहीं बढ़ती, यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। इस बात को विश्वास करने को जानना और मानना है। परमेश्वर से पुत्र उत्पन्न हुआ, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम किस पर जय पाते हैं? संसार पर जय पाते हैं। ये संसार हमें दुख देता है, निराशा देता है, अपने और आकर्षित करके जो हमें लगता है लाभ का है, लेकिन वो थोड़ा देर का लाभ हमारे जीवन में क्या ले आता है? कष्ट और पीड़ा और बंधुआई ले आता है। वो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातों को लेकर आता है जो हमारे को तोड़ देती है, बिखरा देती है।
आज आप अपने जीवन को देखें, मनों को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। यीशु को बोले तो मेरे जीवन में आ। आज अगर आपने अपने जीवन में कोई दुख पाल रखा है, अगर आपके जीवन में कोई निराशा है और आपके जीवन में कोई ऐसा बंधन है जो छोड़ा नहीं छूट रहा, वो देखिए शुरुआत कहां से हुई है, किसने उसकी शुरुआत करी है? वो शुरुआत तब हुई जब हमने संसार के साथ समझौता करा, हमने संसार की बातों पर मन लगाया। संसार की बातों पर, शरीर की बातों पर मन लगाना क्या है? रोमियो 8 में क्या सिखाता है? शरीर की बातों पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। मृत्यु जरूरी नहीं है कि हमारी को शारीरिक मृत्यु है। मृत्यु वो है जो हमारे जीवन से आनंद को चुराती है, शांति को चुराती है। परमेश्वर का पवित्र वचन यूहन्ना में क्या कहता है? शैतान क्या करने के लिए आया है? शैतान क्या करता है मेरे बच्चों? शैतान चोरी करता है। जानते हो क्या चोरी करता है? हमारी शांति को, हमारे सुख को। हमारी शांति किसमें है? हम जितने यहाँ पर किस पर विश्वास करते हैं? किस पर विश्वास करते हो मेरे बच्चों? किस पर विश्वास करते हो? जो कि बोलो, यीशु पर विश्वास करते हैं। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम संसार में जय प्राप्त करते हैं। अगर आज तुम हार रहे हो, अगर आज तुम रो रहे हो, आज तुम दुखी हो, तो इसका मतलब तुम संसार में हो, चाहे हम विश्वासी क्यों ना हो। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन आप जानते हो शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? और शैतान सबसे ज्यादा किससे डरता है? जानते हो शैतान किससे सबसे ज्यादा डरता है? एक विश्वासी से, एक प्रार्थना करने वाले विश्वासी से सबसे ज्यादा डरता है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन याकूब 5 में हमें सिखाता है, धर्मी जन विश्वासी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और वो अगर डरता है, वो तुम्हारी वेदी से डरता है, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे समर्पण से, तुम्हारा डिसिप्लिन से, तुम्हारी आज्ञाकारिता से डरता है। वो तुम्हें क्या करेगा? अनुशासनहीन बनाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें क्या करेगा? आज्ञा तोड़ना सिखाएगा। अरे नहीं, आज्ञा मत सुनो, वचन को मत सुनो, दासों के पास मत जाओ, कलीसिया के पास मत जाओ, विश्वासियों के साथ मेल से मत रहो। नहीं, वो जो तुम्हें कह रहे हैं उनकी बातों पे मत लगाओ। इधर आओ, इधर आओ। अरे हम तुम्हारी फाइल तैयार कर देंगे, तुम्हारे बेटे विदेश चले जाएंगे। अरे आओ, तो हम तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढेंगे। संसार के लोग तुम्हें, अरे रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। अरे बेटे तुम्हारे धन नहीं कमा पा रहे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी फाइल लगा देंगे। अरे यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी, वहां पर नौकरी कर लो। बहुत से लोग इस कलीसिया में आते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? नौकरी मिल जाए, रिश्ता मिल जाए। मैं उनको एक बात बोलता हूं, मैं इस बात के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात के लिए प्रार्थना करूंगा, ये बोलो मेरे जीवन में यीशु है, मेरे जीवन में यीशु आए। और जानते हो जब यीशु आएगा, तुम जहां पर भी क्यों ना हो, यीशु की महिमा तुम्हारे जीवन में आए। जहां पर भी क्यों ना हो, यीशु की महिमा तुम्हारे जीवन में आए। और यीशु अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जहां पर तुम हो, तुम्हें भागने और छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें छिपने की या इधर उधर दौड़ने की, इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यीशु के पास जाओ, यीशु तुम्हें बुला रहा है। विश्वास करो उस पर। तुम्हारा सबसे बड़ा सामर्थ्य पता क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारा यीशु पर अटूट विश्वास। यीशु पर अटूट विश्वास मेरे भाइयों और बहनों, यीशु पे विश्वास करो। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने क्या करा? संसार पर जय पाई है। और जब मैं बोलता हूं कि यीशु तू मेरे जीवन में आ, मैं नहीं लेकिन मैं तेरी देह पर नहीं चलता फिरता हूं, यीशु हमें संसार में जय पाने का अनुग्रह देगा। हम अपने आप नहीं कर सकते। मेरे बेटे जोर मत लगाओ, मेरी बेटियों इधर उधर मत भागो, थको मत, निराश मत हो, उदास मत हो। क्योंकि तुम अपने आप करने की कोशिश कर रही हो, तुम अपने आप प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुमने क्या बनाया है, तुमने क्या रचाया है? प्रभु ने बोला अंधकार से ज्योति अलग हो। संसार में क्या चमकी? ज्योति चमकी। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से अंधकार को निकालना चाहता है, हमारे घर, हमारे परिवार से। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ है? आज हम यीशु को बोले, यीशु मैं तेरे पास आता हूं, तू मेरे विश्वास को बढ़ा, तू मुझे अनुग्रह दे। मैं अब्राहम की तरह, जैसे इब्राहिम में लिखा है, वो आशा के विपरीत क्या करता था? आशा के विपरीत क्या करता था? वो आशा रखता था। आशा के विपरीत
आशा रखता था। इब्रानी 11 पढ़े, 12 पढ़े, वो विश्वास के बारे में हमको बताते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए सहायक है। हम क्यों बार बार बेटी से बोलते हैं, प्रभु के दास लोग क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या रखता है, जीवित रखता है। मेरे बच्चों, अगर हम बीमार हो जाए, हम दुख तकलीफ पीड़ा में आ जाए, क्या हो जाता है, कई बार हम खाना नहीं खा पाते जो हमें पसंद होता है। हमारी डाइट क्या होती है, हमारा भोजन क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। अरे मैं ये नहीं खा सकता, अरे मैं शक्कर नहीं खा सकता। हम क्यों इन व्यर्थ बातों की चिंता करते हैं? परमेश्वर डैनियल की तरह तुम्हें 7 पत्ते के द्वारा भी बल दे सकता है, आशीष दे सकता है। हालेलुया। लेकिन विश्वास रखो। दानियल ने विश्वास रखा, दानियल ने विश्वास रखा। अब बहुत से लोग हैं, उनको लगता है कि हमारे जीवन में नहीं है। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे पास यीशु है, तुम्हारे पास यीशु है। शैतान आएगा, तुम्हारे विश्वास को हिलाएगा। वो सबसे ज्यादा अगर डरता है, वो तुम्हारे विश्वास से डरता है, तुम्हारे विश्वास से डरता है, और वो तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेगा। तुम्हारे सामने ऐसी चीजें के लिए आएगा जो तुम्हें पहाड़ के समान लगेगी, जो तुम्हें बड़ी बड़ी निराशाओं के सामने लगेगी। तुम्हें लोगों के बातें, लोगों के प्रहार तुम्हें चुभेंगे। कभी तो परमेश्वर पवित्र वचन यशायाह में क्या कहता है, हम बार बार उस गीत को गाते हैं, आग तुझे जला नहीं सकेगी, तूफान तुझे, आंधियां तुझे डुबा नहीं सकेगी। ऐसा नहीं है कि हम आग में कूद जाए। नहीं मेरे बच्चों, बहुत से यहाँ पर बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो ये बोल रहे हैं ये मुझे जला रहे हैं। और जब वो जलने लगते हैं तो क्या होता है, अगर हम जलने लगते हैं किसी के शब्दों से, नुकसान किसको होता है, उनको या हुआ या हमको हुआ, हमें होगा। और हम सबसे पहले क्या होते हैं, जानते हो क्या होते हो, हम सबसे पहले अलग हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने अलग होने के लिए, छोड़ने के लिए या ठुकराने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए बनाया है, ताकि हम हाथ पकड़ के सबको उस देश में ले जाने वाले बनने पाए जहां पर परमेश्वर ने हमारी महिमा रखी है। हम ऐसी चीजों को नहीं चाहते हैं कि मैं जाऊंगा जहां पे तेरी ज्योति बनकर। मेरे बच्चों, तुम परमेश्वर की ज्योति। आज ये संसार, आज हम देख रहे 2020 में क्या हुआ, सारा संसार क्या हो रहा है, खुशियां मना रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, योजनाएं बना रहा है। और क्या हो गया, एकदम से लॉकडाउन हो गया, एकदम से बंद हो गया। एक दिन हमारे घर में क्या होता है, हंसी खुशी होती है, बड़े आनंदित होते हैं। एक रिपोर्ट आ गई, एक बच्चा आ गया, एक बात हो गई, किसी ने कुछ आ गया, सारा घर क्या हो जाता है, हिलने लग जाता है, डगमगाने लग जाता है, खुशी खत्म हो जाती है। एक किसी ने बात बोल दी, एक किसी ने कुछ कह दिया, संसार को गिराने की, हराने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चों, ये संसार का काम है। जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु के अनुसार नहीं चलते हैं, वो तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें बिखरने की और तुम्हें गिराने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन तुम्हें किसको थाम के रखना है, अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले को। हालेलुया। और वो कौन है, हु इज द परफेक्टर ऑफ योर फेथ, हु इज द परफेक्टर ऑफ योर फेथ। कौन है तुम्हारे विश्वास के कर्ता को सिद्ध करने वाला, कौन है, प्रभु यीशु मसीह। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि कलीसिया क्यों टूट रही है, क्रिश्चियन क्यों भाग रही है, क्यों अपनी मर्जी की करने में लगे हुए हैं। मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपना बनाऊंगा, मेरे द्वारा होगा, मेरे लिए होगा, मैं जब करूंगा तो नहीं। आज प्रभु कह रहा है कि हर किसी क्या करना है, अपने बारे में सोचना है, नहीं दूसरों की आत्मिक उन्नति के बारे में, दूसरों की आत्मिक। आज प्रभु यीशु, तेरे घर में बहुत से बर्तन है और हर एक बर्तन को तेरा क्या है, क्या है, जो में पौलुस क्या कहता है, क्या है, प्रयोजन है। आज यीशु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, मेरे जीवन से तेरा क्या प्रयोजन है, तू मुझे सिखा। What use of am I? मैं किस काम का हूं, मैं कलीसिया में क्या कर सकता हूं। मुझे दरी बिछानी है, मैं दरी बिछाऊंगा, मुझे कुर्सियां लगानी है, मैं कुर्सियां लगाऊंगा। क्योंकि अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है, अपने को छोटा करना सीखे। हमारे यीशु ने करके दिखाया। आज मैं जगह पे खड़ा हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे 40 साल लग गए। पर्दे के पीछे परमेश्वर ने सिखाया, मेरे पिता ने सिखाया, ऐसे नहीं आ गया। मैंने अपने को परमेश्वर के अधीन कर, अपने पिता के अधीन, अपनी माता के अधीन कर। और जब परमेश्वर ने मुझे खड़ा करा, वो किसी मनुष्य ने नहीं करा, वो पिता की महिमा ने खड़ा करा। हालेलुया। और उसकी गवाही मैं हूं सबसे पहले, क्योंकि मेरे जैसा कुछ प्राणी यहां पर नहीं खड़ा हो सकता था जो परमेश्वर का विरोधी था।
और जो बोलता था कि नहीं ये सब कुछ स्थानीय है, कुछ नहीं है, हमारी बुद्धि, हमारा धन, परमेश्वर ने उसी बुद्धि को, उसी खबर को चकनाचूर कर दिया, घुटनों पे ले आया और हाथ उठा के मैंने पिता को बोला, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा हो, और जो तू चाहता है मेरे जीवन से पूरा होने का। परमेश्वर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां पर तू मुझे कह रहा है, जहां पर तूने मुझे कहा है खड़े होने के लिए, मैं वहां खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं नहीं, तू मेरे जीवन के द्वारा करेगा, क्योंकि तू मिट्टी के बर्तनों को भी इस्तेमाल कर सकता है, तू किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, लेकिन जो यीशु के पास आके बोलेगा, यीशु मुझसे तेरा क्या प्रयोजन है, मैं संसार पे विश्वास नहीं करता हूं, नहीं मेरे बच्चों संसार पे विश्वास मत करो। अभी क्या हुआ, अभी 9-10 तारीख को वो मेरा बेटा काशी बता रहा था, 5 लाख बच्चों ने ग्राम सचिव की वो दी, क्या हो गई वो परीक्षा, खबर आ गई, क्या हो गई वो, कैंसिल हो गई। किस पे भरोसा कर रहे हैं आप? परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, परमेश्वर तुम्हें नौकरियां देने जा रहा है, सर्व पृथ्वी का अधिकार उसका, आज वो तुम्हें नौकरी देगा, वो जहां जहां तुम जाओगे, और ये मत बोलना कि कोई नई बात है, मूसा के संग संग हमारा परमेश्वर था, वो यहोशू के साथ था और मेरे साथ साथ भी, और उसकी वो प्रतिज्ञा यहोशू के पहली पुस्तक में जो है 6 से 9, जहां जहां तू जाएगा वो जगह स्थान मैं तुझे दूंगा। मेरे बच्चों, जब तुम यीशु का नाम लेके अपने को दीन और अपने को नम्र करके और बोलोगे कि यीशु मेरा है, जहां जहां तुम जाओगे यीशु वो जगह और वो स्थान, वो नौकरी, वो धन और वो महिमा और स्वागत तुम्हें देने जा रहा है, अपनी महिमा के लिए। विश्वास करो, इधर उधर पैसा मत गवाओ, इधर उधर मत भागो, क्योंकि जब तुम अपने शरीर में होकर करते हो तो शरीर क्या करता है, तुम्हें दुख और पीड़ा में डाल देता है, एकदम से ख्वाब दिखा देगा, अरे अभी आ गया मैं इसको जल्दी से ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, संसार का काम क्या है, निर्दिष्टता के समान है, जब दूर से देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब पास जाओगे तो वो ही निर्जल भूमि होगी, वही रेगिस्तान होगा, वही मरुस्थल होगा, क्योंकि जीवन जल का सोता सिर्फ एक ही है, वो यीशु है, और मेरा संपूर्ण विश्वास यीशु मसीह पर है। आमीन, हालेलुया। मानो मेरे बच्चों, क्योंकि वो ही है जिसने संसार पे जय पाई, वो ही है जो हमें बचाता है, छुड़ाता है, अपने में मिलाता है, संगी वारिस बनाता है। उसने मेरे लिए मेज को बिछाया है, और किसके सामने मेज को बिछाया है? मेरे सताने वाले के सामने। अरे आज तुम्हें क्या सता रहा है? अकेलापन, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, बीमारी, बेबसी, आओ यीशु के पास, उसकी मेज में शरीक हो, उसने तुम्हारे लिए मेज बिछाई है। वो तुम सताने के लिए नहीं बने गए हो, तुम आंसू बहाने के लिए नहीं बने हो, तुम दांत पीसने या कुलकुलाने के लिए, पीला में अलग रहने के लिए नहीं बने हो, लेकिन यीशु के प्यार के काम में डाले लगाने के लिए बने हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका नियम है मेरे पास, उसका एक नियम है, हमको विश्वास करना है। विश्वास किस पे करना है? यीशु पर विश्वास। कुछ भी सुनकर विश्वास मत कर लो। बहुत से लोग आएंगे तुम्हारे को बोलेंगे, नहीं मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु से पूछूंगा कि मुझे ये नया काम करने के लिए क्या है। ध्यान से सुनो नौजवान, ध्यान से सुनो, मेरे घर में ये करने के लिए कह रहे हैं, मेरे परिवार में ऐसा करें। नहीं, मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु से पूछूंगा, दासों से पूछूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से पूछूंगा क्या परमेश्वर ये मेरे लायक है या नहीं। क्योंकि हमको जो सामने लग रहा बड़ा लाभ का लग सकता है, अरे इससे बड़ी आशीष आ जाएगी, इससे बड़ा धन आ जाएगा, इससे खुशियां आ जाएंगी, लेकिन यीशु आने वाले कल को जानता है। तुम सामने देख रहे हो, उसको देख के खुश हो रहे हो, लेकिन यीशु आने वाले कल को जानता है, और वो चाहता है कि तुम्हारे जीवन में आशीषें बनी रहे। हालेलुया। जो तुम्हारे कल को जानता है उसके पास जाओ, उससे पूछो, उससे सीखो, उससे समझो और पूछो क्या प्रभु ये मेरे लिए है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं तेरे पास ठहरा रहूंगा, मैं याकूब की तरह तेरे पास ठहरा रहूंगा, और जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। और जब तुम यीशु को पकड़े रहोगे,
उससे अपनी आशीषों को लोगे, वो तुम्हें याकूब से बदल के इस्राएल कर देगा। हालेलुया, ये मेरा परमेश्वर है। विश्वास करो, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं, परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं मेरे बच्चों, जो हमें जीवन देता है। वो इस्राएल जो हर जाति में अपनी मान है। आमीन। आज हम बोलो परमेश्वर, हम डरने या घबराने वाले लोग नहीं हैं। ये नहीं कि सामने हमारे लोग आ गए हैं, हमको कह रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो यहाँ पर करो। नहीं प्रभु, मेरे बच्चों, संसार बहुत सी बातें तुम्हें बोलेगा, बहुत सी बातों में तुम्हें उलझाएगा, बहुत सी बातों में तुम्हें फिसलाने की कोशिश करेगा। क्यों? संसार क्या है? क्या है संसार? क्या है शरीर? आंखों की अभिलाषा। लेकिन आज मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, और उसके पवित्र वचन गलतियों 5 में लिखा हुआ है, मैंने अपनी अभिलाषा और लालसा को क्या करा है? क्रूस पर यीशु के क्रूस पर चढ़ा दिया है। जैसे यीशु मेरे लिए मारा गया, अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी अभिलाषाओं, अपनी लालसाओं को, अपनी शारीरिक देह को क्रूस पर चढ़ाना है, ताकि आज से मैं अपने लिए नहीं, लेकिन किसके लिए जीवित हूं? प्रभु यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे बच्चों, गीत गा के आराधना करके बड़े खुश हो जाते हैं, तेरी महिमा मेरा जीवन है, लेकिन उसकी महिमा आएगी कैसे? कैसे आएगी? उस पर अटूट विश्वास के द्वारा। उसके पवित्र वचन में लिखा, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है मत्ती 17:20 में, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? बाइबल पढ़ी हमने, क्या परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है? आमीन, अद्भुत, हालेलुया। बाइबल पढ़ते हैं, ये वचन तो हमको याद रहने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से पहाड़ हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये बोले कि नहीं मेरे जीवन में पहाड़ नहीं है। इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़ा पहाड़ है। अभी प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रही है, आज परमेश्वर इस कलीसिया को इनसिक्योरिटी की आत्मा से छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, अगर तुम विश्वास करोगे, आज परमेश्वर तुम्हें इनसिक्योरिटी की आत्मा से छुड़ाने जा रहा है। विश्वास करो, परमेश्वर इनसिक्योरिटी मेरा हिस्सा नहीं है। इनसिक्योर, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, व्याकुल नहीं होऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं होऊंगा, मैं अपने नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर, अपने घराने के लिए व्याकुल और अधीर और बेचैन नहीं होऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे को अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा, कॉलेजेस में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, मेरे को छुटकारा, मेरे को छुटकाई। ये इनसिक्योरिटी तुम्हारा हिस्सा नहीं है। आज यीशु मसीह तुम्हारे विश्वास के द्वारा इस पहाड़ को डालने जा रहा है यीशु के नाम से। वो परमेश्वर का पवित्र वचन अपने कुरिन्थियों के अध्याय में क्या सिखाता है? उसमें यीशु मसीह में हमारे नाम नहीं है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो सारी बातें हाँ और आमीन में है, सारी बातें हाँ और आमीन में। और ये कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। अभी बेटे विकास ने क्या गवाही दी, वो रिपोर्ट आई, हमारा दिल दुख गया, हम परेशान हो गए, डॉक्टर्स ने कहा 6 महीने है इसका, लेकिन आज वो बाबूजी यहाँ वहां पर जीवित बैठे हुए हैं। हालेलुया। ये सिर्फ क्या है? एक घराने के विश्वास के द्वारा हुआ, एक घराने के विश्वास के द्वारा है। वो बेटे की जिसकी गवाही दे रहा था, उसका नाम सुरेंद्र है, जो हमारे साथ वर्शिप करता था। वो जब जा रहा था, यहाँ से निकल रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे उसको कहा, उसको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दे और उसको लेटर्स लिख कर दे, क्योंकि वहां पर ये कष्ट में आएगा, पीड़ा में आएगा, और ये उसके बहुत काम आएंगे। उसको पता नहीं था, मैंने बेटा रख क्यों अपने पास, उनको मैं तो लेटर्स को दे रहा हूँ। और परमेश्वर जब उसके पास खाने को पैसे, वो एक छोटी सी एक लाइन लिख देता था कि भैया प्रार्थना करें, सर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। उसको इधर उधर भटकना पड़ता था, खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, एक पास्टर को भेजा, उसने गीत गाया, आराधना करी, और पास्टर ने उसको अपना घर रहने को दे दिया। हालेलुया। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि वो घर में कोई बैठा उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा था, उसकी पत्नी उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी। उसकी पत्नी शायद आई है, कमलेश आएगा, वो प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तू पाएगा, तू लेकर गया, तू सहायता कर। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, किसी का कर्जदार नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया। एक व्यक्ति हमारे घर में आया, कह रहे यीशु भी अच्छा है, मैं कहा बहुत अच्छा है, तो लेकिन वो मजाक उड़ा रहा था, वो बड़े स्टाइलिकल वे में बोल रहा था, किसी की प्रार्थना सुन लेता है और कईयों की प्रार्थना नहीं सुनता।
पता नहीं लोग कईयों को घर दे देता, हमारे पास तो घर ही नहीं बना। उसका घर बना क्यों नहीं बना? किस वजह से नहीं बना? क्यों नहीं बन पाया? एक ही कारण, उसके विश्वास की कमी के कारण। परमेश्वर ने हमको घर बनाने के लिए दूसरों के घर बनाने की आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। ईंट पत्थर के घर नहीं, परमेश्वर ने हमको लोगों के राज्य खड़े करने की, और किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और वो क्या है? हम यीशु की कमाई। अरे आज तुम किसी का घर बना के दे दोगे, कितनी पुश्तें उसकी रह लेंगी, कितनी पुश्तें रह लेंगी। लेकिन अगर आज यीशु में किसी को जीवन दोगे, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी स्वर्ग राज्य में पाई जाएंगी, जहां पर यीशु ने हमारे घर बनाया। हालेलुया। और वो किसके द्वारा होगा? तुम्हारे विश्वास के द्वारा। तुम्हारे विश्वास के इट्स ऑल अबाउट अ लिटिल लेप ऑफ फेथ फ्रॉम माय चिल्ड्रन। एक छोटा सा विश्वास का कदम तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी महिमा लेकर आने जा रहा है। विश्वास से, विश्वास से। अब प्रभु ने एक बात हमारे जीवन और मृत्यु दोनों रखी है। परमेश्वर व्यवस्था में कहता मूसा के द्वारा, अगर तू मेरे वचनों पर मनन करेगा, ना केवल तू आशीष पाएगा, लेकिन तेरे आने वाली पीढ़ियां भी आशीष पाएंगी। आने वाली पीढ़ियां भी। कई बार क्या होता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है, कलीसिया के विरोध में, दासों के विरोध में, प्रभु के विरोध में। मैं दुखी नहीं होता, मेरी आत्मा टूटती है क्योंकि मैं उनके बच्चों के लिए दुखी होता हूं। आज हम गिनती में पढ़ते हैं, गीत भी गाते हैं, उसने हमें आशीष दिया, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी आशीष दिया है। लेकिन जीवते परमेश्वर पर ठट्ठों में उड़ाना साधारण बात नहीं है। और अगर हम आज विश्वास में यीशु के नहीं चलेंगे, तो उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जानते हो? जानते हो किसको भुगतना पड़ेगा? हमारे बच्चों, हमारे बच्चों। आज अपने को दीन और नम्र करो, तुम्हारे मुंह से कुछ भी व्यर्थ की बात ना निकल जाएगा। ऐसी क्रोध ना कर दिया करो, ऐसी मत लिख दिया करो, ऐसे मत बोल दिया करो। नहीं, धीरज, धीरज, धीरज को अपना काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो। व्याकुल मत हो, अधीर मत हो। अभी मैंने यूहन्ना 14 में पढ़ा ना, कई बार हमारा विश्वास डगमगाएगा, लेकिन कौन प्रभु यीशु ने हमको माने किसको भेजा है? किसको भेजा है? पवित्र आत्मा को भेजा। जब तुम व्याकुल हो रहे हो, जब तुम डर रहे हो, जब तुम अधीर हो रहे हो, दूसरों के प्रति मन में बैर आ रहा है, कड़वाहट आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, घमंड आ रहा है, निराशा आ रही है, तंगी आ रही है, बदहाली आ रही है, बोलो घुटनों में जाके, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। मुझे तो उसके पवित्र वचन से सिखा, मुझे समझा और मेरे जीवन को सुधार, क्योंकि मनुष्य मेरा बैरी नहीं है, मेरा बैरी मेरे सोच और विचार है, मेरा विश्वास है। और शैतान मेरे विश्वास को हिलाना चाहता है। लेकिन आज मैं तेरे पास आऊंगा और पवित्र आत्मा में कहूंगा, हे पवित्र आत्मा, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी सामर्थ के द्वारा यह विश्वास का पहाड़ मेरे जीवन से टल जाए, मेरे जीवन से टल जाए। ओ मेरे बच्चों, अगर तुम अविश्वासी हो रहे हो कि तुम्हारा घर कभी ठीक नहीं हो सकता, विश्वास करो तुम्हारा घर ठीक है। अगर तुम अविश्वासी हो रहे हो कि तुम्हारे बच्चे भले चंगे नहीं हो सकते, भवन में नहीं आ सकते, विश्वास करो कि वो भवन में पाए जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। इट्स ऑल अबाउट फेथ। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा ये पृथ्वी हिलाने पर है, उसकी नींवें ऐसे थर-थर कांपने पर है। ये मत सोचना कि 2020 चले गया तो अब 2021 में और चैलेंजेस आने जा रहे हैं। 2020 में डर की आत्मा आई थी, 2021 में क्रोध की आत्मा मनुष्य के जीवनों में आएगी। और वो पता क्या करेंगी? क्रोध से भरकर तुम्हारे विश्वास को कमजोर करेंगे, क्रोध से भरकर तुम्हें कलीसिया से, विश्वासी भाई बहनों से, दासों से अलग करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे। जब दूध में उबाल आता है तो क्या आता है? दूध में उबाल आता है तो क्या होता है? उबलता है ना ऐसे, और ऐसे क्या होता है? देखा है बॉयल्स से बनने लग जाते हैं। बॉयल्स जानते हो? बॉयल्स क्या बोलते हो? वैसे गोल गोल से बनने लग जाते हैं, जैसे उबाल आ गया उसको थोड़ा सा सिम पे कर दो, लेकिन उबल रहा है तो उबाल तो आ गया, लेकिन कैसे होता है? वो छोटे छोटे फोड़े से बनने लग जाते हैं, ऐसे गोल गोल से छोटे छोटे। अच्छा वो ऐसे छोटे छोटे। क्रोध की आत्मा बहुतों के शरीर को खराब करने जा रही है। आज से 1 साल पहले मैंने भविष्यवाणी करी थी
ऐसी बीमारी आने जा रही है जिसमें फोड़े आएंगे, शरीर में ब्रिसल्स आएंगे, दुख आएगा, तकलीफ आएगी। परमेश्वर से रहमा, बोलो प्रभु तू हमें रहने दे। हमारे अंदर से सारी परस्पर विरोध की बातें जो हमें विरोधित करती है, जो मेरे पति के विरोध में मुझे बोलती है, जो मेरी पत्नी के विरोध में मुझे बोलते हैं, जो मेरे बच्चों के विरोध में मुझे बोलते हैं, मेरे घर, मेरे घराने, मेरी कलीसिया तेरे वचन के विरोध में बोलती हैं, तेरे दासों के, मेरे जो विश्वासी भाई बहन हैं उनके विरोध में बोलती हैं, आज उन सब दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से दूर करते हैं। हमारा जीवन तेरा है और तेरी महिमा की है। मेरे बच्चों, स्वर्ग का राज्य बातों में नहीं है, स्वर्ग का राज्य बातों में नहीं है। तुम बातें करते रहोगे कि यीशु है, यीशु ऐसा काम करता है। यीशु का राज्य किस में प्रकट होता है और सामर्थ किससे प्रकट होती है? सामर्थ किससे प्रकट होती है? मैं कहूँगा यीशु की सामर्थ आ गई, यीशु की सामर्थ आ गई, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ, जब पवित्र आत्मा आएगा मैं नाचूंगा करूंगा। हालेलुया। यीशु की सामर्थ कार्यों में प्रकट होती है, in actions, and they have to be aligned with Jesus Christ. हालेलुया। और किसकी तरह होने चाहिए? किसी मनुष्य की तरह। हमारे एक्शंस किसकी तरह होने चाहिए? हमारे कार्य किसकी तरह होने चाहिए? प्रभु यीशु की तरह होने चाहिए। हालेलुया। आज हम प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तू मुझे जीवन दे। मैं जानता हूं ये संसार बुरा है, ये संसार मुझे घायल और परेशान करता है, लेकिन मुझे अनुग्रह दे कि जैसे तूने वचन में मुझे सिखाया कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर क्यों ना, मुझे विश्वास का जीवन दे, मुझे विश्वास का जीवन दे। मेरे बच्चों, अपने लिए विश्वास का जीवन मांगो और कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं होता। कोई बाइबल पढ़ना या ईसाई बन जाओ अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना कोई धर्म नहीं है, कोई रीति रिवाज रस्म नहीं है। ये जीवन जीने का तरीका है। ये मेरी हर एक सांस है, मेरा हर एक लम्हा है। मैं जैसा जीता हूं वो यीशु है और यीशु से अनुग्रह मांगो। संसार नहीं चाहता मैं यीशु तेरे तरह जीऊं, वो चाहता है कि मैं झूठ बोलूं, वो चाहता है मैं द्वेष करूं, कलेश करूं, लड़ाई झगड़ा करूं, नफरत करूं, लेकिन यीशु मैं तेरे पास आता हूं। मैं संसार की तरह नहीं बनना चाहता, मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं, क्योंकि तू ही है जिसने संसार को जीता है। संसार को पीड़ा देता है, संसार दुख देता है, संसार अकेलापन देता है, संसार बीमारी, लाचारी, गरीबी, तंगी, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये नाना प्रकार की ऐसी चीजों को लेकर आता है। लेकिन यीशु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तो आनंद और शांति से भरता है। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर, तुम्हारा परिवार बदलने जा रहे हैं जब तुम विश्वास करोगे और अपने को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और पहचान में बनाओगे। हालेलुया। आज बोलो, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। हमारा बड़ा घंटों घंटों बाइबल पढ़ना, 2-2 घंटे अपने को दरवाजे के पीछे बंद कर लेना, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। जब हम प्रार्थना करके उठे या बाइबल पढ़ के उठे, हमारे जीवन से यीशु नहीं संसार प्रकट हो रहा, हमारे शरीरों से यीशु नहीं लेकिन संसार की अभिलाषा और लालसा प्रकट हो रही हो। हम आत्मा से चलाए चलने वाले लोग हैं। आमेन। आत्मा की पहचान में बने हुए लोग हैं। और आज बोलो कि यीशु तू मेरे जीवन में है। इस संसार को अंधकार में डूब रहा है और ये सच्चाई है मेरे बच्चे। संसार अंधकार में डूब रहा है क्योंकि सृष्टि अपनी पीड़ा में खुद पड़ी हुई कहा रही है। जानते हो क्यों? क्यों? जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और जिसको अधिकार दिया उसने पाप करा, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया। और हमारा उद्धार किससे हुआ? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। विश्वास, इट ऑल स्टार्ट्स विद फेथ। इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। आज बोलो, यीशु तू मेरे जीवन में है। अगर मेरे जीवन से कोई दुख, तकलीफ, पीड़ा नहीं जा रही है, अगर मेरे जीवन से कोई कड़वाहट नहीं जा रही है, मेरे बच्चों ये वस्त्र तुम्हें उतारने पड़ेंगे, तभी परमेश्वर की श्वेत महिमा की चादर आएगी। तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो कि तुम यहाँ पर खड़े हो, आनंद और शांति के गीत गा रहे हो, उसका प्रचार कर रहे हो, लेकिन यहाँ से जैसे निकले तुम्हारा परमेश्वर के हो ही नहीं, कलीसिया के हो ही नहीं, दासों के हो ही नहीं, तुम समर्पित ही नहीं हो। जानते हो आशीषें कैसे आती है? आशीषें कैसे आती है?
परमेश्वर की महिमा कैसे आती है? यीशु ने हमें सिखाया, समर्पण और वफादारी से, डेडिकेशन एंड फेथफुलनेस। और बोलो यीशु, हम तेरे प्रति समर्पित हैं, हम तेरे प्रति विश्वास योग्य हैं, और जो घराना तूने हमें दिया है, जो कलीसिया तूने हमें दी है, जो दास हमें तूने दिए हैं, हम उनके प्रति विश्वास योग्य हैं, हम विश्वास योग्य हैं। और हमें परमेश्वर अपने विश्वास के द्वारा तो बचा, तुम्हारे भले कामों की वजह से नहीं। तुम बाहर जाके जितने भी भले काम कर लो, लेकिन अगर वो भले काम, ध्यान से सुनो, वो भले काम अगर आत्माएं बचा के कलीसिया में लेकर ना आए तो यीशु की नजरों में कूड़ा करकट है। अगर वो भले काम आत्माएं बचा के कलीसिया में लोगों को लेकर ना आए, क्योंकि तुम कौन हो? तुम कौन हो? जगत की ज्योति हो। जब तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो अब तुम्हारा स्वभाव किसका है? पिता का स्वभाव है। और तुम्हारा पिता क्या है? Who is he? He is the light of the world. वो जगत की ज्योति है। और आज जब तुम जगत की ज्योति हो तो तुमको क्या करना है? जो ये सारा संसार अंधकार में है, उसके सामने क्या बन के प्रकट होना है? यीशु की ज्योति प्रकट होनी है, ताकि तुम्हारे को देखकर वो कहां पर आए? कहां पर आए? परमेश्वर के पवित्र भवन में आने। आज तुम्हारे दोस्त दुख में है, पीड़ा में है, निराशा में है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। और तुम इस बात को सबसे अच्छी तरह जानते हो, जो यीशु के हैं वो क्या है? आनंदित है। हालेलुया। वो ही पद पाए में है। और जो बिना यीशु का है वो क्या है? दुखी, बेबस, लाचार है। और वो कहां जाएगा? जब तक उनको सुसमाचार ना सुनाया जाए, जब तक उनको यीशु पर विश्वास करना ना सिखाया जाए, तो वो कहां जाएगा मेरे बच्चों? कहां जाएगा वो? नरक की आग में जाएगा। तो आज यीशु तुम्हें बुला रहा है। तुम विश्वास करते हो? तुम विश्वास करते हो तो दूसरों को विश्वास करना भी सिखाओ। हालेलुया। तुम्हारे जीवन से ऐसे कार्य प्रकट हो कि तुम्हारे को नहीं देखे लोग, लेकिन जिस पर तुम विश्वास करते हो उस पर वो विश्वास करने लगे। हालेलुया। ये साधारण सी बात है, ये तुम्हारा जीवन है। अगर तुम्हारे जीवन में चढ़ाई नहीं आ रही है, अगर तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि जिस पर तुम विश्वास करते हो वो प्रकट हो रहा है, और जिस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए वो प्रकट नहीं हो रहा है। और तुम्हारे जीवन से यीशु प्रकट होने पाए, और मजदूर को उसकी मजदूरी का फल मिलेगा। मजदूर को उसकी मजदूरी का फल मिलेगा। अब तक तुम्हें प्रतिफल इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम उस विश्वास को प्रकट नहीं कर रहे हो जो तुम्हारा यीशु मसीह पर है। तुम डर रहे हो, तुम संकोच कर रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि ये बुरा मान जाएंगे, अरे ये मुझे छोड़ देंगे, ये मेरे से दोस्ती नहीं करेंगे, अरे मैं इनको यीशु के बारे में ना बताऊं, इनको ये ना बोलूं कि एक है जो तुम्हें शांति दे सकता है, एक है जो तुम्हारे रिश्तों को ठीक कर सकता है, एक है जो तुम्हारे घर में उद्धार लेकर आ सकता है, एक है और मैं यीशु मसीह। ओ मेरे बच्चों, इस सिंपल लगता है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं तुम्हारे लिए हो पा रहा है? आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, यीशु के गवाह बन जाओ। यीशु किसी का कर्जदार नहीं है। यीशु अपनी गवाही तुम्हारे जीवन से यूं ही पूरी करता चला जाएगा। पहला कुछ उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु अपने आप तुम्हारे जीवन से अपनी गवाही को पूरा करता चला जाएगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों यीशु कहता है चुप रह, शांत रह, ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। हम बड़े जोर से बोलते हैं, अरे जब मैं यीशु को, मेरा विरोधी कोई नहीं है, तो क्यों डरते हो यीशु के कलाम को फैलाने से, उसके सुसमाचार को फैलाने से क्यों डरते हो? मैं तो हमेशा मौका ढूंढता रहता हूं, किसी के साथ बैठूं, कहीं पे भी जाऊं, मैं नहीं देखता कि वो राजनेता है या वो अफसर है या कोई कुछ है। मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं यीशु का प्रचार करने से झिझकता नहीं, यीशु का नाम बताने से डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु का नाम ही है जो सिर्फ जीवन दे सकता है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी पद पे हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो, एक ही है जो उद्धार दे सकता है, वो है यीशु मसीह। एक ही है जो जीवन दे सकता है, वो यीशु मसीह। तो जिस पर मैं विश्वास करता हूं, मुझे उसको लोगों को देना है, दिखाना है, तभी मेरे जीवन में प्रतिफल आएगा, तभी मेरे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। ओ मेरे बच्चों, हमारे बंधन इसलिए नहीं टूटते। हम सारे सुबह से लेकर शाम, आप जाओगे घर में धन्यवाद देते हुए जाओगे, लेकिन नया दिन शुरू हुआ सोमवार। सोमवार क्या है?
तुम्हारे काम करने का दिन है, सारे दिन काम करना है। नहीं, सोमवार हो, मंगलवार हो, वीरवार हो, बुधवार हो, जो भी, शुक्रवार, क्या बोलते हैं, शनिवार, आज का दिन भगवान ने बताया। हम सब इसमें आनंदित हैं। हालेलुया, हम सब आनंदित हैं। और यीशु ने मुझे अपने आनंद का कारण बनाया, और मैं किस लिए बनाऊं? ताकि मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी आनंदित हो सके। और वो आनंदित कैसे होंगे? शरीर में नहीं, जब मैं उनको पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया, मैं जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल लेकर आऊंगा। आज मेरे बच्चों, अपनी धार्मिकता में खुश मत हो। परमेश्वर ने तुमको अरे नहीं है, हम तो सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोमवार को हमने उपवास रखने का दिन रखा है, शनिवार को उपवास रखते हैं, शुक्रवार। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है, क्या तुम उसके गवाह हो? क्या तुम उसके गवाह हो? क्या तुम उसके गवाह हो? यीशु इस बात से प्रसन्न होता है, जिस पर तुम विश्वास करते हो, जिसने तुम्हारे जीवन में भले भले काम करे हैं। क्या तुम उसकी गवाही दे रहे हो? क्या तुम लोगों के लिए आशीष बन रहे हो? आई जस्ट वांट टू थ्रो अ चैलेंज। ये जनवरी का महीना है, आज प्रार्थना करो अपने लिए कि यीशु, आज तक मैं तेरी गवाही नहीं दे पाया, ये मेरी गलती है, लेकिन आज से मैं तेरी गवाही देना शुरू करता हूँ। मैं जहां जाऊंगा, मेरे जीवन से तेरी गवाही पक्की होगी। मैं लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा, जो लोग दुख में हैं, और सबसे पहले अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों से शुरू करता हूँ। और अगर संसार मुझे छोड़ दे, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा। फिर मुझे पक्का पता चल जाएगा कि वो यीशु मेरे सच्चे साथी नहीं थे, क्योंकि मैं उनको जीवन दे रहा हूँ, मैं उनको नशा नहीं दे रहा, मैं उनको कोई धन नौकरी नहीं दे रहा, मैं उनको यीशु दे रहा हूँ। और अगर वो यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कभी मेरे थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? असमान जुए में मत जीतो, तुम संसार के सदृश नहीं हो। अब अपने लिए किसको मूल्यवान जानते हो? God wants to ask you this morning, कौन तुम्हारे लिए मूल्यवान है? तुम्हारे बचपन के दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, कौन मूल्यवान है? जो कोई अपने माता पिता को छोड़ेगा, परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा और उसको सब कुछ देगा। Are you ready to leave your friends? Are you ready to leave? I want to throw a challenge. नहीं छूटती है दोस्ती, और जरूरी नहीं है कि इंसानों से दोस्ती, बहुत सी चीजों से तुमने दोस्ती कर रखी है जो छूटी नहीं है। नहीं प्रभु, दिस इज माय क्वाइट टाइम, ये तो मुझे अभी थोड़े गाने सुनने हैं, ये गॉड इज टीचिंग मी, मुझे परमेश्वर सिखा रहा है बहुत सी चीजों को, ये तो मुझे अभी देखना है, ये मेरा समय है, सब कुछ कर लिया, ये मेरा समय है। नो टाइम इज योर्स टाइम, ऑल टाइम इज गॉड टाइम, देन ओनली गॉड ग्रेस विल कम इनटू योर लाइफ। कोई समय तुम्हारा नहीं, हर समय यीशु का है। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं, कुर्बान जीऊंगा मैं सिर्फ उसी में। हालेलुया। मेरे बच्चों, उस पर ईमान रखो, उस पर विश्वास रखो, उस पर विश्वास रखो। तुम संसार जो जिम्मेवारी दी है परमेश्वर ने, परमेश्वर से बल मांगो। परमेश्वर ने घर की घेड़ी बनाया, बोलो सुबह उठ के, प्रभु तू मेरा बल और शक्ति है, मुझे कमजोरी नहीं है, जो तूने मुझे जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारी को मैं बखूबी निभाऊंगी। मैं आलस नहीं करूंगी, मैं कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं थक गई, मैं परेशान हो गई। जो आप लोगों को जिम्मेवारी दी मेरे भाइयों, घर को संभालना, परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, बड़े आनंद से इस कार्य को पूरा करो। अब बहुत से लोग हैं जो बिना जिम्मेवारी के इधर उधर भटक रहे हैं, ना जिनके पास घर है, ना जिनके पास परिवार है। आज परमेश्वर ने तुम्हें परिवार दिए हैं, तुम्हें रिश्ते दिए, इसका धन्यवाद दो। जिसके पास नहीं है उससे पूछो, आज तुम्हारे पास बहुत बरकतें हैं। हालेलुया, बहुत आशीष है। विश्वास करो, जो तुम्हारी ओर है यहीं तक नहीं छोड़ेगा, उनको बढ़ाने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है। आमेन, आमेन। प्रभु को बोलो कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, जैसे तेरा वचन आज हमें सिखा रहा है, आज हमें दीन कर रहा है, हमें नम्र कर रहा है। हम तुझ पर विश्वास करें। मैं अपने देह प्राणात्मा को तेरे चरणों में सौंपता हूं, और मैं कहता हूं यीशु तू मेरे जीवन में है, तू मेरे जीवन में अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर। मैं तुझ पे विश्वास करते रहूं, ये अनुभव मुझे दे। और जो तेरा वचन मुझे सिखाता है, और जो तेरा वचन मुझे समझाता है, आज उसको छोड़कर मैं कुछ ना करूं, क्योंकि तेरे पवित्र वचन में लिखा है, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। क्योंकि हमने जो देखा है, जो मैं भी प्रचार कर रहा हूं, जो हमने देखा और सुना है उसके बारे में हम ना कहें। ओ मेरे बच्चों, आपको यीशु मसीह ने हमको अपना चेला बनाया है, हम उसके चेले हैं।
हम उसके चेले हैं या नहीं है? हो उसके चेले, उसकी आज्ञा को मानते हो? आज यीशु तुमसे एक बात कह रहा है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, और आखिर में आयत पढ़ के मैं बंद करूंगा, प्रेरितों के काम 4:20 में लिखा है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जो तुमने देखा है और जो तुमने सुना है, ऐसा ना हो कि तुम उसको प्रचार ना करो। जाओ उसको प्रचार, उसको बताओ, उसको बताओ। जब पतरस और यूहन्ना को महासभा के सामने लाकर खड़ा किया गया और उनसे तरह तरह से प्रश्न किए गए, उनको मारा जा सकता था, उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने सुना है और जिसका मैंने अनुभव किया है, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में मैं ना बताऊं। मेरा ये जीवन यीशु की महिमा के लिए है। मैं सिर्फ संडे वर्षी पर नहीं हूं, मैं सिर्फ रविवार को आराधना करने वाला नहीं हूं, मैं संडे की संगति करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं यीशु की संगति में हमेशा बने रहने वाला हूं। मैं यीशु की गवाही देने वाला हूं। आज मेरे बच्चों, आज इस टेंपल ऑफ क्राइस्ट मेंबरशिप कलीसिया को परमेश्वर उठाने जा रहा है। आप लोग यीशु मसीह को बोलो कि यीशु, जो तूने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करे हैं, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं साफ आई से देख नहीं पाता था तूने मुझे देखना सिखाया, जब मुझे समझ नहीं आता था तूने मुझे सिखाया, जब मैं अपने को अकेला समझता था तू मेरा सहारा बना, तूने मेरे आंसू को पोंछे, जब तूने मेरे सबने मुझे छोड़ दिया था तूने ना मुझे छोड़ा ना मुझे त्यागा, जब लोग मेरे बारे में गलत बातें बोलते थे, मेरे घर मेरे परिवार को तुच्छ ठहराते थे, लेकिन तूने मुझे संभाल के रखा, तूने मुझे आदर दिया। ओह यीशु, आज मैं पतरस और यूहन्ना की तरह बोलूंगा, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने अनुभव करा है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस विश्वास को प्रचार ना करूं। वो परमेश्वर की कुशेत्र पीड़ा में है, ये कुशेत्र, ये शहर, ये देश पीड़ा में है, करा है, और उसको तेरी जरूरत है, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से जिंदाई मिली है। आज यीशु मैं तेरे पास आता हूं, आज मैं तेरे पास आता हूं, मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरी ओर ताकते रहूं, मैं तेरे चेहरे की ओर ताकते रहूं, तेरी ओर देखता रहूं, क्योंकि जब मैं तेरी ओर देखता रहूंगा, ओ जब मैं तेरी ओर देखता रहूंगा तो मेरे विश्वास को सिद्ध करता चला जाए। आज मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूं, तूने मुझे ये जीवन दिया है, मैं अपनी देह और आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे भाई और बहनों, बहुत सी बातें होती हमारे जीवन में होती है, क्या पता मैं भी ना समझ पाऊं, क्या पता आपके घर वाले ना समझ पाए, लेकिन एक है जो आपको समझता है, वो आपके दुखों को, आपके आंसुओं को देखता है, वो आपकी पीड़ा को देखता है। आज उसके पास आओ, विश्वास करो, उसने आपके अकेलेपन को देखा है, आपके बोझ को देखा है, आपकी निराशाओं को, आपकी तंगी को देखा है, आपकी गुमनामी को देखा है, आपके अंधकार को देखा है। वो आपको अपनी ज्योति, अपना प्रकाश बनाना चाहता है, वो अपनी शांति आपको देना चाहता है, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता और जो संसार के समझ से परे है, वो शांति तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, वो शांति सिर्फ यीशु तुम्हें देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो अपनी शांति से तुम्हें भरना चाहता है। आज उसके पास आओ, तुम्हें बुला रहा है। मेरे बच्चों, मैं कोई लंबा चौड़ा प्रचार नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ तुम्हें एक बात सिखाई है कि ये संसार बुरा है, ये संसार तुम्हें हराने की कोशिश करता है, ये संसार तुम्हें घायल, परेशान और व्याकुल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जिसने संसार में जय पाई है, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, उसके पास आओ और तुम्हें वो जय मिलेगी, क्योंकि वो तुम्हें जय किस समय ले फिरता चलता है। उसने तुम्हें वो अपना जीवन दिया है, अपना ज्ञान दिया है, उसके ज्ञान से अपने को भरो, संसार के ज्ञान को अपने हृदय में बसने मत दो, लेकिन उसके वचन को अपने हृदय में दिखायता से बसने दो। अब बोलो कि यीशु तू मेरे जीवन में आ, आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और हम बोले यीशु, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा जो पहाड़ मेरे जीवन में, उस विश्वास के द्वारा जो तेरे पुत्र यीशु मसीह पर है, वो पहाड़ टलने जा रहा है। ओ यीशु तू आज मुझे चंगाई देने जा रहा है, ओ तू मुझे रिहाई देने जा रहा है, तू आज मुझे छुटकारा देने जा रहा है। ओ मेरी हर कमजोरी में तू मेरा बल है यीशु, मैं तेरे पास
चाहता हूँ, तू मुझे संभाल, मेरी रक्षा कर। और परमेश्वर से ऐसे पतरस और यूहन्ना ने बोला, ऐसा नहीं, जो मैंने देखा और सुना उसके बारे में मैं प्रचार न करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे तेरा गवाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे घर के लोग दुख में हैं, आज मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र दुख पीड़ा में हैं, एक ही है जो उनको बचा सकता है, उनको छुड़ा सकता है, और वो है यीशु तू। क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू उनको बचा सकता है। और आज मैं सिर्फ उनके लिए एक प्रार्थना करता हूँ, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। मैं संसार और संसार की बातों में अपने को उलझाता नहीं, संसार के तरीकों में अपने को फंसाता नहीं, और मैं किसी लोभ लालच में, किसी नशे में पड़कर अपने जीवन को खराब नहीं करता, और द्वेष कलेश को मैं अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा, लेकिन यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। It's always a choice, my friends। हमेशा हमारे जीवन में एक चॉइस है, हमेशा एक निर्णय है। हवा की तरह निर्णय मत लो कि उस फल से आकर्षित हो जाओ, ओ हवा की तरह मत बनो, आदम की तरह मत बनो कि आकर्षित हो जाओ और संसार के भलाने और फुसलाने में आओ, क्योंकि संसार को हारा हुआ है और वो तुम्हारे को हराने पे लगा हुआ है। लेकिन एक है जिसने संसार से विजय प्राप्त करी है और हम अपने विजय में लेकर चलता है, वो यीशु है। और हम आज यीशु के साथ चले और यीशु को बोले, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, तू मुझे ग्रहण कर, मुझे छू, मुझे भरपूर कर। I'm not a Sunday worshiper, I'm not a Sunday preacher, I'm not a Sunday man, I have Christ with me, and when Christ is in me, oh, it makes my all day glorious। वो मेरे सारे दिनों को अपनी महिमा में बनाता है। वहां से मेरे जीना यीशु है। मैं अपने हर समय में यीशु के पास आऊंगा और उसकी गवाही दूंगा। मुझे दीनता दे, नम्रता दे, और यीशु अपने में बने रहने का अनुग्रह दे। अपने बदल से लेकर चल, ओ यीशु को मेरी सहायता कर।